नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। कन्हैया कुमार बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे हैं, आप सभी को पता ही होगा। महागठबंधन से उनको टिकट नहीं दिया गया और जो वामपंथी दल है उसके संयुक्त उम्मीदवार हैं कन्हैया कुमार बेगूसराय से चुनाव लड़ेंगे। और कहा यह जा रहा था कि जब महागठबंधन ने उनको अपने गठबंधन में शामिल नहीं किया, उनको प्रत्याशी नहीं बनाया, तो यह कहा जा रहा था कि जो बेगूसराय का मुकाबला है वो गिरिराज सिंह के लिए आसान हो गया है, क्योंकि आरजेडी की तरफ से तनवीर हसन चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि गिरिराज सिंह के लिए आसान हो गया है और कन्हैया लड़ाई से बाहर हो गए, तो जरा रुकिए, क्योंकि कन्हैया कुमार पुरजोर कोशिश कर रहे हैं इस लड़ाई को गिरिराज बनाम कन्हैया बनाने की। अब गिरिराज बनाम कन्हैया बनेगा लड़ाई, तो फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के हार्डकोर वोटर हैं वो तो गिरिराज की तरफ शिफ्ट होंगे ही, लेकिन जो एंटी बीजेपी वोट है वो उसमें बिखराव नहीं आएगा और कन्हैया उन वोटों को बटोरने में, समेटने में कामयाब हो सकते हैं। अब इसी कड़ी में कन्हैया ने अपने दोस्त जिग्नेश मेवाणी को गुजरात से बिहार बुलाया है। जी हां, जिग्नेश मेवाणी गुजरात की धरती से अब बिहार पहुंचे हैं और बाकायदा इस बात की जानकारी कन्हैया कुमार ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने लिखा है कि सरदार पटेल और महात्मा गांधी वाले गुजरात से मेरा दोस्त आया है, जो कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के फर्जी गुजरात मॉडल का पोल खोलेगा। बेगूसराय में घर घर जाकर जो बेगूसराय के लोग हैं उसको बताएगा कि किस तरीके से अमित शाह और नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल फर्जी है। यानी कि कन्हैया कुमार आप कुल मिला के ये कह सकते हैं कि इस लड़ाई को गिरिराज सिंह वर्सेस कन्हैया कुमार, बीजेपी वर्सेस कन्हैया कुमार, नरेंद्र मोदी वर्सेस कन्हैया कुमार बनाने के फिराक में लग गए हैं। यानी कि जो लोग ये समझ रहे थे कि कन्हैया कुमार अब रेस से बाहर हो गए हैं, अब दूसरे या तीसरे नंबर पर आएंगे, तो उनके लिए जरा सोचने की बात है कि अभी भी कन्हैया कुमार बनाम गिरिराज सिंह लड़ाई की प्रयास में कन्हैया है। इसके अलावा जब पटना में कन्हैया थे, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप तनवीर हसन को बड़ा चुनौती मानते हैं या गिरिराज सिंह को, तो उन्होंने यहां तक कह डाला था कि तनवीर हसन से मुझे कोई बैर नहीं है, तनवीर हसन तो रेस में है ही नहीं। लोग बार बार पत्रकार ये समझ रहे थे कि कन्हैया क्यों इस सवाल को टाल रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक रणनीति है। दरअसल रणनीति यह है कि कन्हैया नहीं चाहते कि इस लड़ाई को ट्रायंगल दिया जाए, त्रिकोणीय मुकाबला हो इस लड़ाई को। कन्हैया चाहते हैं कि गिरिराज सिंह वर्सेस कन्हैया कुमार ही इस लड़ाई, ये जो लड़ाई है बेगूसराय सीट का जो हॉट सीट बन गया है, इस पर कन्हैया कुमार बनाम गिरिराज सिंह ही हो। ये इसमें तनवीर हसन पे बात करके वो इस मुद्दे को तवज्जो नहीं देना चाहते कि बेगूसराय की लड़ाई जो है वो त्रिकोणीय हो गई है। इसके अलावा जिग्नेश मेवाणी ने भी ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि दाल भात चोखा खाएंगे और कन्हैया कुमार को जिताएंगे। बाकायदा उन्होंने ये ट्वीट किया बिहारी अंदाज में, जो ठीक है ट्रेंड चल रहा है उस अंदाज में जिग्नेश मेवाणी ने बाकायदा इसको ट्वीट करके जानकारी दी है। यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गुजरात में जो बड़े चेहरे थे, जो मुखर होकर प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह का गुजरात में विरोध कर रहे थे, उन तमाम चेहरों को देश भर में जो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का विरोध कर रहे थे, उन तमाम चेहरों को बिहार में विशेष तौर पर बेगूसराय सीट पर बुलाया गया है और कन्हैया कुमार के समर्थन में उनसे प्रचार कराया जा रहा है। यानी कि अब यह लड़ाई जो है वो बेहद दिलचस्प हो जाएगा, गिरिराज सिंह वर्सेस कन्हैया कुमार का। अब इसमें दिलचस्प एंगल ये होगा कि तनवीर हसन कितनी रेस में रहते हैं, क्योंकि आरजेडी की तरफ से उनको ही टिकट मिलने वाला है। अब तक की जो खबर है, जो अब तक मीडिया में खबरें हैं, उसके हिसाब से तनवीर हसन ही आरजेडी के उम्मीदवार होंगे। तो ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है कि आरजेडी इस रेस में खुद को कितना बचाए रखता है। जैसे और भी कोई लेटेस्ट पॉलिटिकल अपडेट आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।